नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए। ओवैसी बोले बार बार नीतीश कुमार की गोद में जाकर बैठ जाती है बीजेपी। और आखिरकार क्यों दोस्तों, एक बार फिर से किसानों ने दिखा भरी हुंकार, तोड़ दिए कई बैरिकेडिंग दोस्तों, उठाकर फेंक दी कई दीवारें। और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों लगा बड़ा झटका। राहुल गांधी के बयान से दोस्तों पूरी बीजेपी मच गया हड़कंप। तो तमाम मुद्दों पर बात दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आया राहुल गांधी ने बीजेपी को लपेटा। कहा फिलहाल भाई को भाई से लड़वाकर बीजेपी अपने गंदे वोटों की राजनीति करती है। राहुल ने कहा कि देश में फैलती नफरत की जिम्मेदार आरएसएस और बीजेपी है। दरअसल आरएसएस और बीजेपी को राहुल गांधी ने जिम्मेदार ठहरा दिया और साफ बता दिया है कि फिलहाल आरएसएस और बीजेपी वाले मिलकर देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले नीतीश कुमार और बीजेपी बार बार एक दूसरे की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। अब तो नीतीश कुमार से गिरगिट भी शर्माता है, वो भी कहता है कि किसकी गोद में, इसके सामने मुझे मत लाओ, मुझे शर्म आती है। दरअसल आपको बता दें, ओवैसी का कहना है नीतीश कुमार बार बार कहते रहते हैं मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, और फिर जाकर बीजेपी की गोद में समा जाते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर अब तो लोग भी भरोसा नहीं करते। लोगों को भी समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार दोस्तों सिर्फ आप समझिए इधर उधर की बातें करते हैं और बीजेपी की पालकी में जाकर बैठ जाते हैं। सवाल वही है दोस्तों, नीतीश कुमार का स्टैंड क्या है, नीतीश कुमार इंसान क्या है, ये कोई समझ नहीं पा रहा है। लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इंसान है भी या नहीं है, क्योंकि दोस्तों गिरगिट भी अब तो शर्माता है नीतीश कुमार से। आपको बता दें चले दोस्तों, किसान आंदोलन में नया खेल, राकेट टिकैत बोले बड़ी महापंचायत होने जा रही है, किसान लेंगे आर पार की लड़ाई का फैसला। दरअसल दोस्तों अब किसान लेने वाले हैं आर पार की लड़ाई का बड़ा फैसला, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताते चले दोस्तों, अब किसानों ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं अब किसान फेल करेगा। हम आपको बताते हैं दरअसल पूरा मामला क्या निकल कर आ रहा है सामने। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि फ़िलहाल इस वक्त सरकार, ये जो सरकार है, इसको रोकने के लिए किसान काफ़ी कुछ कर रहा है दोस्तों। ऐसे में सरकार ने किसानों के लिए कीले, बैरिकेडिंग, दीवारें, तमाम चीज़ें खड़ी कर दी हैं, लेकिन अब किसान रुकने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों किसानों ने तय कर लिया है वो इस सरकार को इसकी असली जगह दिखाकर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों चाहे कितनी कोशिश कर ले, इस बार जो है उसको सत्ता से जाना ही होगा, क्योंकि देश की खास कर जो जनता है दोस्तों उसने तय कर लिया है कि अब वो बीजेपी को टाटा बाय बाय करने वाली है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी का गेम फाइनल अब ओवर है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने फिर से एक बार बीजेपी को दिया झटका, की बहुमत साबित। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, बार बार केजरीवाल के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जाती है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ऐसे बीजेपी के कई विधायकों को ऑफर दिया गया और उनसे कहा गया कि फ़िलहाल तुम्हारा मुख्यमंत्री जेल जाने वाला है, हमारे साथ आ जाओ, और बहुत करोड़ों रुपए का ऑफर दिया जाता है। यही नहीं, केजरीवाल ने बताया कि उनके 7 एमएलए को ख़रीदने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने भी जो यहाँ पर बिका नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी लगातार ये कोशिश करती है कि वह आम आदमी पार्टी के विधायकों को ख़रीद ले ताकि हमारी सरकार को गिरा सके। केजरीवाल ने कहा कि हमारे तमाम लोग ईमानदार हैं, एक भी इंसान बिकने वाला नहीं है, चाहे बीजेपी कितनी कोशिश कर ले। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बीजेपी के बॉन्ड चंदे पर रोक लगने पर अखिलेश ने जाहिर की खुशी। अखिलेश बोले बीजेपी का पीएम केयर फंड और बीजेपी को मिल रहे गुप्त चंदों की भी जानकारी इसी तरीके से सार्वजनिक होना चाहिए। दरअसल दोस्तों ये लोकतंत्र के लिए ख़तरा है कि बीजेपी को आखिरकार 90% लोग चंदा दे रहे हैं। अब उन 90% लोगों में दोस्तों बॉलीवुड स्टार भी होंगे, क्रिकेटर्स भी होंगे, बड़े बड़े दोस्तों अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति भी होंगे जो मोदी को चंदा देते हैं। आप अच्छे समझ सकते हैं कि चुनावी बॉन्ड जो इकट्ठा किया जा रहा था इन लीगली तरीके से चुपचाप से, ये कहाँ जा रहा होगा, ये इन लोगों की जेबों में जा रहा होगा और सरकार गिराने के कामों में
यूज़ किया जा रहा होगा। यही कारण है जो DY चंद्रचूड़ ने इस पर रोक लगा दी और चुनावी चंदा यानी कि जो चोरी छुपे जो बॉन्ड मिलता है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सवाल सिर्फ ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि राहुल गांधी की एक और भविष्यवाणी सही हो गई। राहुल ने कहा था कि बीजेपी किस तरीके से चुनावी चंदा लेकर लोगों को वो करने का काम करती है दोस्तों, मैनिपुलेट। अब साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे अपनी जेबें भरी जा रही हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा नारा पलट गया है, अब खाऊंगा और सबको खिलाऊंगा नारा हो गया है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरे कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के लोग। बोला फिलहाल तब तक जंग जारी रहेगी जब तक कि लोकतंत्र को नहीं बचा लेते। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी ने कांग्रेस के तमाम अकाउंट को फ्रीज करा दिया। यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के उसमें बताया जा रहा है 210 करोड़ रुपए थे। आपको बताते चले बीजेपी दोस्तों के खास करके कांग्रेस के पैसों को हड़पने का काम कर रही है। वो चाहती है कि कांग्रेस हर जगह से कमज़ोर रहे और उसके पास ना पैसा हो दोस्तों। और आप भी जानते हैं कि चुनाव जीतने के लिए पैसे के, चुनावी चंदों की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे में आपको बताते चले कांग्रेस के तमाम खाते फ्रीज कर रही है। बीजेपी इतनी डर गई है कि अब वो कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के खाते तक बैन करा रही है। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि देश में जो है यहाँ पर उसके अलावा कोई और सरकार आए, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी इतने साल तक कांग्रेस ने राज किया था। इससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही थी, अब 10 साल मोदी को भी होगा। लेकिन इस सरकार को हटाने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है दोस्तों कि फ़िलहाल इस सरकार की जो खास असलियत है वो जनता के सामने आना ही चाहिए, और वो आ भी रही है कि ये सरकार कर क्या रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है बुरा हाल। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले माना जा रहा है दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट वोट देने वाले हैं अब की बार, जो बीजेपी के ही वोटर्स थे। दरअसल वैसे भी दोस्तों मोदी सरकार को सिर्फ 40% लोग ही वोट देते हैं, जबकि 60% आबादी मोदी के ख़िलाफ़ है। दोस्तों अगर ये 60% लोग एकजुट हो जाए ना तो मोदी सरकार को हराना बहुत ही आसान है। और इसी को लेकर हम आपको बता रहे हैं कि फ़िलहाल इस सरकार को लेकर अब ये बड़ा खुलासा किया गया है, जहां पर ये घेरने की बात की जा रही। ऐसे में साफ हो जाता है कि आने वाले समय में इस सरकार को एक बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि हमें एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है दोस्तों कि बीजेपी को इसमें काफ़ी बड़े झटके लगते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़कते हुए नज़र आए किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार जो है वो जनता का विश्वास खो चुकी है, अब जनता इसको वोट नहीं देगी। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है किसान का तो जो होना है वो हो रहा है, लेकिन ये सरकार अब ज़्यादा दिन तक सत्ता में रहने वाली नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जनता से वोट मांगती है। ऐसे में राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि फ़िलहाल अब इस सरकार का टाटा बाय बाय होने वाला है दोस्तों। और ये आप भी जानते हैं कि इस सरकार का टाटा बाय बाय क्यों होगा, क्योंकि सरकार न देश की न जनता की दोस्तों। अब जो सरकार न जनता के लिए काम करे न देश के लिए, तो उसका रहना सही नहीं है। ऐसे में हमें एक चीज़ साफ पता चल गई है कि आने वाले समय में बीजेपी का और भी बुरा हाल होता हुआ नज़र आएगा। आपको बता दें चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग के बीच में हमास ने इजराइल के कई टैंकों को लिया अपने निशाने पर। एक बार फिर से दोस्तों हमास ने इजराइल के 2-3 टैंकों को उड़ा डाला है। दरअसल आपको बता दें चले हमास इजराइल की जंग के बीच में एक बार दोस्तों फिर से हमास को बड़ा झटका लगा। यहाँ पर आपको बता दें चले हमास ने इजराइल के कई टैंकों को उड़ा डाला है, जिसका मतलब ये साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल इजराइल की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और इजराइल के ऊपर दोस्तों हमास भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हमास ने इजराइल की कई टैंकों को उड़ा दिया है जैसे कि मैंने आपको बताया। और इजराइल की मुश्किलें दोस्तों अब बढ़ गई हैं, इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि इजराइल के पास अब निपटने के लिए कोई रास्ता बचा नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर कहर बनकर बरसते हुए नज़र आए असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को लपेटा। ओवैसी बोले फ़िलहाल बीजेपी के को सिर्फ ईमानदार लोग हरा सकते हैं, बीजेपी को नीतीश कुमार जैसे बेईमान नहीं हरा सकते जो कभी भी पाला बदल लें। उन्होंने कहा कि हमें मजबूत करिए ताकि हम बीजेपी को हरा पाएँ। अब दोस्तों सीधी सी बात ये है कि मजबूत करना है तो कांग्रेस को करिए, क्योंकि इस देश में कांग्रेस ही एक पार्टी है जो बीजेपी को हराने का काम